भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर शहर के नगर सेवक शंकर श्री लुंड और प्रदीप रामचंदानी और मनोज लासी ने उल्लासनगर साई प्लेटिनम अस्पताल के ऊपर उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है कि वहां पर कोविड-19 के जो इलाज चल रहा है, वहां पर जो पेशेंट आ रहे हैं अपना इलाज करने के लिए, उनके परिवार वालों से भी पैसा लिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से महात्मा ज्योतिराव फुले की जो योजना है उसके तहत भी वह अस्पताल सरकार से भी पैसा ले रही है। ऐसा आरोप शहर के नगर सेवकों ने साई प्लेटिनम अस्पताल के ऊपर लगाया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं बीजेपी पार्टी के नगर सेवक, और उसके बाद पूरी सच्चाई जानने के लिए हम डॉक्टर पाल से भी बात करेंगे। क्या कहते हैं साई प्लेटिनम के कर्ता धर्ता डॉक्टर पाल और क्या है इन पूरी बातों में सच्चाई, आइए जानते हैं। ऐसा है कि प्लेटिनम हॉस्पिटल में 16 तारीख को एक भारती माखीजा करके पेशेंट दाखिल हुई थी, जिसने वहाँ पे 20,000 रुपया उसके रिश्तेदारों ने उस टाइम पे भरा और महात्मा ज्योतिबा फुले जो योजना है उसके तहत उन्होंने अप्लाई किया। तो उनकी जानकारी के हिसाब से उन्होंने जो मुझे सब दिए हैं डॉक्यूमेंट, उसमें 21 तारीख को वह योजना पास होकर प्लेटिनम के पास आ गई। मतलब 16 तारीख को एडमिट हुई और 21 तारीख को योजना पास हो गई। उसके बावजूद 24 तारीख को किसी कारण बहुत उसकी तकलीफ हालत ख़राब होने की वजह से उसको डिस्चार्ज लेना पड़ा और डिस्चार्ज के समय पर भी उससे 50,000 का लिया गया। तो इसमें मेरा पहला ऐसा सवाल है कि क्या अप्रूवल होने के बाद भी पैसा लेना है, एक ये सवाल है। दूसरा ऐसा है कि 24 तारीख को जब डिस्चार्ज के बाद 25 को उसको वोकार्ड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 25 तारीख को वह महिला 17:40 पर, मतलब अराउंड 5:40 पे उनका देहांत हो गया वहाँ पे। परंतु ऐसी जानकारी अभी तक मेरे सामने आई है कि 27 तारीख तक उनका इलाज उस हॉस्पिटल में चल रहा था। ऐसे बिल उन्होंने मेरे ख्याल से भेजे हैं योजना वालों के पास। तो बहुत सारी जो रिकॉर्डिंग्स और ये सब मैंने आपको दी है और आपको पूरा PDF फाइल किया है। और श्री मोनीश भाटिया वकील, उन्होंने एक ऐसा नोटिस बना के भी कॉरपोरेशन को दिया है, जिसमें कमिश्नर साहब को भी दिया गया है और BMC को भी दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे और कितने हैं जिन्होंने प्लेटिनम हॉस्पिटल से इलाज कराया है, उनकी योजना हुई है, क्या डबल पैसे जा रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि मरे हुए आदमी का भी इलाज चालू है, ऐसा दिख रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कमिश्नर साहब को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि शहर के हमारे इज्जत का सवाल है। आज हमारे लोगों को जो खासदार ने इतनी अच्छी हॉस्पिटल दी, वो किस लिए दी, उसका सच सामने आना चाहिए। शंकर श्री लुंड, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय नगर सेवक हैं, उन्होंने साई प्लेटिनम अस्पताल का एक जो है घोटाला आपके सभी पत्रकारों के समक्ष लाया है, जो कि घोटाला संदेह पात्र हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि देखिए, आप ये जो साई प्लेटिनम अस्पताल है शुरू से लेकर विवादों में रही, क्योंकि इसका विवादों का कारण ये रहा कि माननीय पालक मंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे व स्थानीय खासदार श्री श्रीकांत जी शिंदे, इन्होंने इस अस्पताल का उद्घाटन किया और उद्घाटन के समय में लोगों को बताया गया कि इस अस्पताल में अधिकांश गरीबों को और मध्यम वर्गीय लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मध्य वर्गीय थे उनको मोटे मोटे बिल दिए गए और लोगों ने भरे, क्योंकि पर्याय नहीं था, लोगों के पास बीमारी बहुत जरूरी थी, इलाज कराना था, बिल भर के लोग वहाँ पर भर्ती हुए। लेकिन अब यहाँ संदेहपाद स्थिति यह आ गई है कि क्या अस्पताल दोहरा बिल ले रही है। एक तो जो रोगी है, जो पेशेंट है, उससे भी पैसा ले रही है और फिर महात्मा ज्योतिबा फुले में भी उसका पैसा वसूल कर रही है। ऐसा एक प्रमाण हमारे समक्ष आया है जो हम पत्रकारों को दे रहे हैं, जिसकी जो डिटेल है आपको शेरी जी ने बता दी है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर 21 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले में किसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो फिर
यह जो प्लेटिनम अस्पताल है 24 तारीख को किस तरह से बिल जनरेट करती है और 21 तारीख को अगर आपकी योजना पास हो गई तो उसको टोटल मुफ्त इलाज बनना चाहिए। इस पेशेंट ने, जो पेशेंट भारती माखीजा है, उसने 70,000 रुपये कैश भी भरे हैं और उनकी जो कि आपके हिसाब से महात्मा फुले योजना में उनकी जो है अप्रूवल भी आई है। जहां तक हमारी जानकारी है 1,06,000 की उनकी अप्रूवल आई है, जो कि हमको वहां के महात्मा फुले से संपर्क करके बाद हमको जानकारी मिली है। उसकी फोन रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। जनरेट हो रहा है, न सिर्फ बिल जनरेट हो रहा है पर उसका पैसा उस महिला से 70,000 भी वसूला गया है और महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है जो महाराष्ट्र सरकार की, उससे भी पैसा वसूला जा रहा है। तो इससे सीधा ये दिख रहा है कि स्टेट लेवल के मैं महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में होता कैसे काम। पहले बात है कि उल्लासनगर में सत्यसाई प्लेटिनम हॉस्पिटल जो है वो एक लौता हॉस्पिटल है जो कोविड के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम इधर चालू किया है। एंड उसका मतलब ये बनता है कि कुछ पेशेंट जिनको ज़्यादा बीमारी है वो लोग महात्मा ज्योतिबा फुले में फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल जब बनना था उनसे हमारे जो पुराने आयुक्त साहब थे सुधाकर सर, ये जब उन्होंने सोचा था ये हॉस्पिटल खोलना था तो उन्होंने सारे हॉस्पिटल को बुलाया था उल्लासनगर की और सबको पूछा गया था कि उल्लासनगर में कोविड के नंबर बढ़ रहे हैं तो आप सब मदद कीजिए। तो उस टाइम में कोई भी हॉस्पिटल आके मदद नहीं कर रहा था तो सर ने मेरे को बुला के लिया। मैं लॉकडाउन में मुलुंड में ही था, मेरे बाकी तीनों हॉस्पिटल में भी उतना ज़्यादा काम हम लोग नहीं कर रहे थे कोविड के डर की वजह से। तो साहब ने बुला के लिया कि आप आ जाओ। तो बुलाने के बाद ये हुआ कि आपको उल्लासनगर में हॉस्पिटल खोलना है क्योंकि आपका हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एंड हम नहीं चाहते कि आपका ये हार्ट का हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बन जाए। तो आप एक नया जगह पे हॉस्पिटल चालू करके उल्लासनगर को मदद कीजिए आज के टाइम पे। तो हमने किया और हमने ये भी सोचा कि उल्लासनगर के लोग ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे तो क्या किया जाए। तो हमने सोचा महात्मा ज्योतिबा फुले में करते हैं। बट मैंने साहब को बताया कि साहब महात्मा ज्योतिबा फुले में करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ बिकॉज उसका जो रेट है वो बहुत कम है और मेरा जो हॉस्पिटल है सिर्फ 6 से 8 महीने का हॉस्पिटल रहेगा। मैं इतना सारा सामान खरीदूंगा फिर उसके बाद मेरा उसको कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो मुझे अगर महात्मा ज्योतिबा फुले में करना है तो आप कॉरपोरेशन के थ्रू मुझे सहूलियत दीजिए। तो ऐसा करके हमने एक एग्रीमेंट बनाया था और जिस एग्रीमेंट के ऊपर हमको ये सारा काम करना था। बट ऐसा हो गया कि मेरे को एक पॉलिटिकल गेम के बीच में फेंक दिया गया। इसके बाद सत्ता पक्ष एंड विपक्ष ऐसा हो गया। सबको लगने लगा कि सत्ता पक्ष इतना बड़ा काम कर रहा है तो उनको नहीं करने दिया जाए या जो भी पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ पॉलिटिक्स आ गया। ये नहीं देखा गया कि एक हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है या स्कीम चल सकता है या पेशेंट को मुफ्त में ट्रीटमेंट मिल सकता है, ये सब नहीं देखा गया। जबकि ये देखा गया कि ये हॉस्पिटल को कैसे चलने ना दिया जाए, कैसे इस हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर करके इसको बंद करा दिया जाए। तो पहले क्या गया, पहले प्रेशर करके जो एमओयू था वो एमओयू को बंद करवाया गया। मुझे कॉरपोरेशन से जो सहूलियत मिलनी थी वो सहूलियत ना दे पाए उसके लिए कॉरपोरेशन को प्रेशर किया गया। फिर सारे सहूलियत बंद कर दिया गया। फिर इस हॉस्पिटल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिया गया जो पहले कॉरपोरेशन की सहूलियत वाला हॉस्पिटल होने वाला था जिसमें ज्योतिबा फुले स्कीम चलने वाली थी। मगर इसके बाद क्या किया गया, कॉरपोरेशन का पूरा सहूलियत उठा दिया गया और मुझे ये स्कीम बंद करना पड़ा। नाउ स्कीम के बारे में बता दो। स्कीम में जो लोग अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें से एक पेशेंट था जो भारती माखीजा पेशेंट थे। अब स्कीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। स्कीम में ऐसा है कि स्कीम में सिर्फ अप्रूवल मिलना, पैसा मिल जाना नहीं होता है। पहले हमको क्या पड़ता है, पहले हमको पेशेंट आने के बाद उसको एनरोल किया जाता है, उसके राशन कार्ड को पहले चेक किया जाता है बरोबर है कि नहीं, फिर उसको एनरोलमेंट होता है, फिर उसको प्रीऑड डाला जाता है। प्रीऑड डालने के बाद गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, आप उसको ट्रीटमेंट करो। फिर हमारे पास आता है, उसका ट्रीटमेंट अपलोड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में कि हमने उसको क्या ट्रीटमेंट दिया। फिर ट्रीटमेंट अपलोड करने के बाद हमको उसका डिस्चार्ज समरी अपलोड करना पड़ता है। डिस्चार्ज समरी अपलोड करने के बाद उसका बिल अपलोड करना पड़ता है और बिल अपलोड करने के बाद उसका क्लेम करना पड़ता है। फिर जाके 1.5 से 2 महीने बाद हमारे अकाउंट में पेमेंट आता है। भारती माखीजा केस में पेशेंट ने हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं लिया, उसने डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लिया। मतलब उनको हमारे यहाँ आगे का ट्रीटमेंट नहीं लेना था, उनको किधर और जाके ट्रीटमेंट लेना था। उस केस में महात्मा ज्योतिबा फुले में कुछ नियम होते हैं। मतलब पेशेंट जा रहा है तो उसकी फ़ोटो क्यों जा रहा है वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके फिर पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है। बट इस केस में, भारती माखीजा केस में,
पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में जाना था, उनको जल्दी था या जो भी थी हड़बड़ी, वो प्रोसेस हुआ नहीं, उन्होंने बिल कैश में पे करके क्लोज किया। जब हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे जो स्टाफ को पता चला कि ये पेशेंट कैश में ट्रीटमेंट लेके गया है, तो हमने ज्योतिबा फुले स्कीम को एक लेटर दिया। ये ईमेल की फ़ोटो है, मैं चाहूँगा आप थोड़ा जूम करके देखें। इसमें देखिए लिखा हुआ है कैंसलेशन क्लेम। उसमें हमने लिखा है ये जो पेशेंट है इसका क्लेम कैंसिल कीजिए, पेशेंट जाते हुए डिस्चार्ज फोटो वगैरह खींच के नहीं गया। ये देखिए डेट देखिए 27 तारीख, मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, हमको तो नहीं पता था ऐसा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। हमने देखिए 27 तारीख मतलब पिछले महीने में हमने मेल भेज दिया था कि बाबा इसका क्लेम कैंसिल कर दीजिए आप। तो इससे क्या है, क्योंकि हमें जब पेशेंट कोई कैश में पे करके जाता है हमें क्लेम करने का अधिकार नहीं बनता, और पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है या ट्रीटमेंट होता है सॉफ्टवेयर में 15 दिन बाद क्लेम ओपन होता है। तो अभी जाके 1-2 दिन में क्लेम ओपन होगा, क्लेम ओपन होते ही हम उसको कैंसिलेशन डाल देंगे कि बाबा हमको ये पेमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज पेशेंट कैश में ट्रीटमेंट लेके गया है और पेशेंट जाते हुए जो महात्मा ज्योतिबा फुले की बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमें एविडेंस रखना होता है कि हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, वो सारे फोटो खिंचवा के नहीं गए। तो हमने इसका जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो